अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो आज मैं आपके लिए लेकर आई थी सन टेन मास्क। जी वो मास्क जो मैं ख़ुद लगाती हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सूरज की जो रोशनी होती है, स्पेशली जो तपिश होती है, बहुत तेज़ होती है और मुझे बाहर बहुत निकलना होता है बच्चों की वजह से, घर के कामों की वजह से। तो हालांकि अभी तक ठंड है लेकिन धूप बहुत तेज़ होती है। बारिश है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी धूप होती है कि आपको वाकई जला दे, बल्कि भून दे आपको तो मेरी स्किन भी थोड़ी सी हो जाती है, स्पेशली मेरी जो नाक की ये जगह हो जाती है, क्योंकि मैं सन ग्लासेस पहनती हूँ उसकी वजह से। जी तो जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो चीज़ें मैं खाती हूँ वही मैं स्किन पर लगाती हूँ और बालों पर लगाती हूँ। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, एक तो आपके किचन के अंदर हैं, ऊपर से आप ये सब चीज़ें मेरी तरह आप लोग भी ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करते होंगे। तो चलें मैं बनाती हूँ, आप भी देखेंगे कैसे बनेगा और कैसे मैं इसे अपनी स्किन पर लगाऊंगी। जी तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है कॉफ़ी, योगर्ट, बेसन, थोड़ा सा नींबू चाहिए होगा, थोड़ी सी हल्दी, और जी ये मेरा प्योर हनी है। तो प्योर हो तो अच्छा है, वरना कोई भी आप यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं फेस मास्क। जी तो मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 टेबल स्पून, योगर्ट 1.5 टेबल स्पून, और इसके अंदर पिंच ऑफ आप हल्दी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। कॉफ़ी भी 1 टीस्पून जाएगा इसमें, हनी भी 1 टीस्पून जाएगी। अगर आपके पास प्योर हो तो ठीक है, वरना कोई भी यूज़ करे, सारी अच्छी होती हैं। और लेमन जो है, लेमन के भी सम ड्रॉप्स जाएंगे इसके अंदर, वो भी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो जी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके इनका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। जिसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कुकुम्बर के 2 स्लाइस काटेंगे अपनी आइज़ पर रखने के लिए, ताकि हमारी आँखों को भी ठंडक मिले, सूजन वगैरह जो होती है वो दूर हो, और जो डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं कुकुम्बर लगाती हूँ कि जैसे मेरी अंदर की जो हीट है आँखों की वो निकल कर बाहर आ गई हो। तो जी ये स्किन पर लगाने से पहले आप अच्छी तरह अपना फेस वॉश कर लें, सही से स्किन पर कुछ भी ना हो, और बिल्कुल साफ़ स्किन पर आप इसको अच्छे से अप्लाई करें। और इसकी थिक सी आप लेयर बनाएं पूरे फेस पर 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। दही जो है वो आपको स्किन को नरम रखेगा, आपकी स्किन को ठंडक देगा जैसी गर्मी हो रही है। और बेसन जो है वो डीप क्लिनजिंग का काम करता है, वो गहराई से आपकी स्किन की सफाई करेगा। हल्दी से आपको पता है कि स्किन पर शाइनिंग आती है। शहद जो है वो स्किन को हाइड्रेट रखता है और इससे एक अच्छा सा निखार आता है आपकी स्किन पर। और रही कॉफ़ी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। कुछ ना करके मैं कॉफ़ी तो हर चीज़ में ही ऐड करती हूँ, चाहे सर पे लगाऊँ, स्किन पर लगाऊँ या मैं पी लूँ, कॉफ़ी मस्ट होती है मेरे लिए। तो जी अब आप चिल करें 10-15 मिनट, 20 मिनट, जब तक आपका मास्क हल्का ड्राई नहीं होता। फुल ड्राई नहीं करना, हल्का सा ड्राई करना है, और उसके बाद फेस वॉश करना है। लेकिन मेरे पास इतनी सर्दी थी कि मेरा मास्क जो है 10 मिनट के अंदर ही ड्राई हो गया। तो मुझे ये कि जल्दी इसको रिमूव करना पड़ा, क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ अभी तक ठंड ही चल रही है, लेकिन सन टेन तो हो जाता है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने 10 मिनट्स तक अपना ये मास्क लगा कर रखा था, और मुझे इतना सुकून मिला था इन खीरों से कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी जैसे आंखों से हीट वो खींच कर बाहर आ रही थी, तो इतना सुकून मिला था मुझे। तो जी देखिए मेरा मास्क अच्छा खासा ड्राई हो गया। तो अब नीम गर्म पानी से मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था, क्योंकि मास्क ज़्यादा देर तक मैं लगा नहीं सकी थी, क्योंकि ड्राई हो गया था। तो कोई मैंने 7-8 मिनट तो मैंने मसाज किया था इसको अच्छे से, अपनी नेक पर, अपने फोरहेड पर, चिक्स पर, हर जगह पूरे फेस पर, इवन मैंने अपने हाथों पर भी किया था। तो अच्छे से मसाज करके फिर ये कि बेसन जो है बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो फिर मैंने एक टॉवल लिया था, गर्म पानी से उसको डिप करके फिर उससे मैंने अच्छे से पूरी स्किन को क्लीन कर दिया था। तो माशाल्लाह बहुत इसका रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है। आपको उसी टाइम इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि आपने कितनी अच्छी चीज़ लगाई है। तो मुझे तो रिज़ल्ट उसी टाइम मिल गया था। और बहुत लोग मुझसे क्रीम का पूछते हैं कि मैं किस तरह की क्रीम लगाती हूँ। तो मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं कोई एक्सपेंसिव क्रीम यूज़ नहीं करती फेस के लिए। तो नॉर्मल जो क्रीम होती है, मैं निविया की नॉर्मल वाइट कलर की क्रीम है, मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। तो और मैं कुछ नहीं लगाती। हाँ, सन ब्लॉक मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, चाहे घर हो बाहर हो, सन ब्लॉक मैं ज़रूर लगाती हूँ स्किन पर। और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन वैसे ही बहुत साफ़ रहती है। मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ और काजल लगाती हूँ आँखों में, और कुछ भी नहीं करती। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह स्किन हर तरह के झमेलों से बची हुई है कि मैं बैठ कर स्किन पर बहुत सारी चीज़ें लगाऊँ।
जी, मैंने आपको पहले भी अपने एक वीलॉग में कहा था कि आप घर पे हों या घर से बाहर हों, आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, जो हम कुकिंग करते हैं उसकी भी जो हीट निकल रही होती है वो भी हमारी स्किन को ख़राब कर देती है। तो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ किया करें। जी, तो आपको मेरा ये फ़ेस मास्क कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपने यूज़ किया तो आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, मैंने आपको पहले भी अपने एक व्लॉग में कहा था कि चाहे आप घर पे हों या घर के बाहर हों, आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि हम लोग खाना भी बनाते हैं तो वो जो हीट होती है उसकी खाना बनाते वो भी हमारे चेहरे पर आ रही होती है। तो खीर चे हिनन खेता बंद क्यों हिन जेके रिकॉर्डिंग मुझी तबाह बर्बाद थी भैया। कौन थींदा चुप, रिकॉर्डिंग कौन थींदी। तो खैर चलें बनाते हैं, आप भी देखें। क्यों आवाज़ बाहर।